नमस्ते। आज मैं मिस कर रही हूँ पापा को, सही मायनों में। आज जब गिटार लेके बैठी हूँ धूप में और वो साथ में नहीं है। जनरली हम लोग दोपहर को इसी टाइम पे बैठते थे दोनों मिलके। मैं गिटार प्ले करती थी और वो पास में ही बस यहीं पे बैठ के चेयर में बैठ के गाने सुनते थे। कभी सो जाते थे, तबीयत सही नहीं थी उनकी तो सो जाते थे। वापस झपकी उठ के फिर तालियां तालियां ताल देते हुए ताली से गानों में और गुनगुनाते हुए जॉइन करते थे। आज मैं रियली फील कर रही हूँ उनको, मिस कर रही हूँ उनको। एनीवेज, सो बिफोर आई गेट माई हेयर बैक आई नीड टू डू दिस वीडियो। सो यस, अब सबसे शेयर करना चाहती हूँ। इसका रीज़न कई लोगों ने पूछा है, तो जो रीज़न है वही मैं कहूँगी। ये मुझे कैंसर पेशेंट्स के लिए जिनकी कीमोथेरेपी में बाल चले जाते हैं और जो लोगों को हेयर लॉस होता है, जिनको हेयर लॉस की बीमारी है, बॉल्डनेस है, गंजापना बोलते हैं, फॉर देम टू मेक देम फील गुड एंड with it I just want to feel how they feel first thing, without just putting your shoes in their feet is very important. So I thought let me do this. खुद एक्सपीरियंस करो और देखो। फर्स्ट टाइम मैंने अपने बाल हेड शेव किया हुआ है। मैंने कहना आसान था, करना थोड़ा मुश्किल था। पहले कब से इच्छा थी मेरी करने की है, लेकिन नहीं हो पाया। पापा की इच्छा नहीं थी, उनको दुख दे के मैं करना नहीं चाहती थी और मेरी बहन ने मोटिवेट किया कि थोड़ा रुक जाओ और मैं रुक गई। और ये रीज़न था कि पापा के जाने के बाद एक दूसरा पर्पस सॉल्व हो रहा था कि एक बेटी अपने पेरेंट्स के पीछे बाल दे रही है। तो ये हिंदू कल्चर में बहुत डिफरेंट बात काफ़ी लोगों ने किया है। तो मैं ऐसा कुछ नया नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे लिए ये नई चीज़ थी कि मैं एक बेटी होके अपने पापा के जाने के बाद बाल दान दे रही हूँ। मेरी बहन ने बड़ी चीज़ की है कि उन्होंने काफ़ी अपने बाल दे के बाल बहुत छोटे करवा लिए, पापा के पीछे बाल दान दिया। सो हम दोनों बहनों का योगदान है इसमें। थर्ड रीज़न ये भी है कि जस्ट वांटेड to see, is it important your hair to be beautiful, to look beautiful? Is it a criteria of being beautiful? It's not about the woman. बहुत मेन भी देखे हैं मैंने जो अपने बॉल्डनेस को लेके, बाल झड़ने को लेके काफ़ी टेंस होते हैं। कई टोपी से पहन के सर ढक लेते हैं। कई लोग कई तरीके नुस्खे अपनाते हैं। आप रेस्पेक्ट कीजिए, गॉड्स गिफ्ट है बाल, ज़रूर रेस्पेक्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, लेकिन अब इतना भी इसके पीछे आप पॉजेसिव मत हो जाइए कि आप काफ़ी कोशिश करते रहें और अब अपने वर्तमान को इफ़ेक्ट हो जाए, ऐसे पीछे मत पड़िए। ट्राई डेफिनेटली कीजिए बाल आए, लेकिन इसको खूबसूरती का क्राइटेरिया मत बनाइए। ब्यूटी इज़ इन योर आइज़, इन योर हार्ट, वो आप मत भूलिए। आप कितने अच्छे काम करते हैं, सिर्फ हार्ट और आइज़ से कुछ नहीं होता है। द डीड यू डू, ब्यूटीफुल डीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम लोग कितना अच्छा काम करते हैं, दूसरों को कितनी हेल्प करते हैं, दूसरों से कितने दोस्ती भाव से, सद्भाव से पेश आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है एक ब्यूटी के लिए। और भगवान ने नेचर इतना ब्यूटीफुल बनाया है। पतझड़ भी इतना ही सुंदर है जितना बसंत है, जितना शरद ऋतु है। बर्फ़ भी इतनी ही सुंदर है, बारिश भी इतनी सुंदर है। जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले कि बाल लंबे बाल हैं तो अच्छे हैं, छोटे नहीं हैं तो नहीं हैं, गंजापन ख़राब है। हु आर वी टू डिसाइड व्हाट इज़ ब्यूटी? यू नो, आई जस्ट फील दैट क्वेश्चन। सो बॉल्ड आप हैं, एक्सेप्ट विथ बोल्डनेस। आप इसे मजबूरी मत समझिए,
लोग इसे मजाक उड़ाएंगे बिकॉज आप मौका दे रहे हैं। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर वेरी ब्यूटिफुल। आस्क योर सेल्फ, नॉट टू अदर्स। डोंट लेट देम जज योर सेल्फ, यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो वी शुड लव आवर सेल्फ फर्स्ट। आई थिंक जैसे भी हैं हम हैं, हम खुद से प्यार करते हैं, खुद की रेस्पेक्ट करते हैं। और देखें दुनिया चेंज होती है कि नहीं, वो उन पे छोड़ देते हैं, वो हमारा काम नहीं है। हम क्या हैं, हम खुद से कितना प्यार करते हैं, खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। हाँ, दूसरों को हर्ट ना करें, ये ज़रूर है कि खुद के प्रयास में इतने स्वार्थी ना बन जाएं कि दूसरों को हर्ट करें, लेकिन अपने अधिकार की खुशी लेने का अधिकार सबको है। सो ये भी थर्ड रीज़न था कि इसमें ब्यूटी है कि नहीं है, शायद बाल चले जाएंगे। देखिए तकलीफ़ तो मुझे भी हुई जब बाल स्टार्ट किए, तो खुशी हो रही थी कि पापा के लिए दे रही हूँ, ये फीलिंग थी। लेकिन जैसे ही उस तरह फर्स्ट उस तरह घूमा, द स्टार्ट शेव, तब मम्मी दिखी। मम्मी के बाल भी ऐसे ही कीमोथेरेपी में गए थे। उन्होंने दर्पण नहीं देखा, मिरर देखा नहीं काफ़ी दिनों तक, जब तक उनके बाल नहीं आए। तो वो फील करना चाहती थी कि क्या इतना बुरा लगता है जब बाल नहीं होते हैं। नहीं कर पाई क्योंकि वो अलग इंसान थी, मैं अलग इंसान हूँ। मुझे इतना बुरा नहीं लगा क्योंकि मुझे उसमें माँ दिखी। जब जैसे ही उस तरह घुमा, मुझे लगा मैं मम्मी की तरह दिख रही हूँ। लेकिन पता नहीं उनकी फीलिंग अलग रही होगी। इतने सुंदर बाल, इतनी सुंदरता। हमारे जो क्राइटेरिया हमने बना के रखे हैं, वुमेन इज़ ब्यूटीफुल इन हेयर, लॉन्ग हेयर, वुमेन लुक्स ब्यूटीफुल, ये सब क्राइटेरिया हमको मारते हैं। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि आपने बाल चले गए तो आप साड़ी नहीं पहन सकते हैं, या आप चनिया चोली नहीं पहन सकते हैं, या आप कुर्ती नहीं पहन सकते हैं, या आपको बाल साफ़े से ढकने हैं, कैप से ढकने हैं, बैंडेन लगाना है, कुछ लगाना है। लेट इट बी ना। ये भी तो, स्काल्प भी तो हमारा गॉड्स का दिया हुआ गिफ्ट है। तो अगर ये खुला है स्काल्प तो क्या बुरा है, बाल हैं तो भी क्या बुरे हैं। जस्ट एक्सेप्ट कीजिए, खुदा का गिफ्ट दिया है हमको उन्होंने, तो उनको शुक्रिया करें। जैसे भी हैं, जिस रूप में हैं, बहुत अच्छे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा भारी मन है, पापा नहीं है, फिर भी उन्होंने ही सिखाया है कि ज़िंदगी जीना है और इसी तरह जीनी है। अगर सोचूंगी पापा नहीं रहे तो आँख में आंसू आ जाएंगे, लेकिन मैं सोचती नहीं हूँ, पापा साथ में हैं। ये जो बोल रही हूँ वो वही तो बुलवा रहे हैं, सामने बैठी हूँ, आप वही तो हैं साथ में। मम्मी ने बोला आँखों में चश्मा लगा लो, धूप आ रही है। अगर इस तरह उनको फील करते रहेंगे तो कभी वो दूर नहीं जाएंगे, हमेशा पास ही रहेंगे। पीछे से पापा बोल रहे हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा सारा, तुम सही बैठे हो कि नहीं बैठे हो, कमर में तकलीफ़ नहीं हो जाए। सामने से मम्मी बोल रही है कि देखो मिट्टी ना लग जाए, नीचे बैठे हो। इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों में उनको फील करते हैं ना, तो वो दूर नहीं लगते हैं और रोना नहीं आता है। ऑफ कोर्स कभी कभी भारी मन होता है, हम भी इंसान हैं, दुख तो होता है कि हमारे ओरिजिन, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता ईश्वर तो है ही हमारे साथ हर साल, हर समय। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे साथ है, तो पेरेंट्स भी तो हैं हमारे साथ। जिस तरह हम भगवान को महसूस करते हैं, वैसे पेरेंट्स को महसूस करना सीख लिया है और सीख रही हूँ। बस कि वो हर जगह हैं, साथ में हैं, हर काम वही करवाते हैं, जैसे प्रभु करवाते हैं वैसे ही माँ बाप हाथ पकड़ते हैं और हम सब काम करते हैं। तो ये स्टेप जो लिया है, मुझे कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। जब मैंने काफ़ी हेड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन से मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रहा है, तब देखा कि अरे कितने लोग काफ़ी कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना कैंसर के लिए, बस इसी के लिए कि ब्यूटी का कोई क्राइटेरिया बाल नहीं है और कोई चीज़ भी नहीं है। हमारी कोई कमी हमारी ब्यूटी को कम नहीं कर सकती। भगवान ने जो दिया है उसका आभार माने, सोच समझ के कुछ दिया है, या कुछ नहीं दिया है तो भी सोच समझ के नहीं दिया है, बस उसका शुक्रिया करें और राह देखें कि कुछ न कुछ
इसका रीज़न हमें कभी ना कभी मालूम होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। वो पेशेंस रखें। आई नो पेशेंस बहुत हार्ड है, वेट करना बहुत हार्ड है, हमको जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, बट कभी ना कभी मिल जाएगा। जस्ट cheer up, enjoy today, be with yourself, love yourself. Thank you.